विजय, 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 विजय मत जाओ बेटे। विजय, 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 विजय मुझे छोड़कर मत जाओ विजय। मैं यहीं पड़ा रहा। लेकिन उसने एक बार भी मुड़ के मुझे नहीं देखा, एक बार भी नहीं। तब से मैं इस घर में भटक रहा हूं। मैंने कभी भी किसी को इस घर में रहने नहीं दिया। फिर ये आया, मेरा एंजल। इसने मुझे बदल दिया। मैं भूल गया था कि मैं जीवित नहीं हूं। ये अभी भी दर्द होता है? नहीं बेटा, अब दर्द नहीं होता। आप कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? आप अपने बेटे को माफ क्यों नहीं कर देते? नहीं, कभी नहीं, नहीं माफ करूंगा। वो मुझे छोड़कर गया, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे 100 जन्म यहां पर क्यों ना भटकना पड़े, 100 जन्म। अब इस घर में सिर्फ तुम लोग रहोगे। बंकू रहेगा हमेशा। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते ना, नहीं जा सकते तुम लोग। क्या वो अभी भी यहीं है? तो इस वक्त वो कहाँ है? कैलाशनाथ को अपने बेटे से बहुत प्यार था। उसी के लिए इस मंदिर में उसने कितनी ही पूजा अर्चना की। अब उसका मन आपके बेटे से जुड़ गया है। इसी बात का तो डर है पुजारी जी, कहीं वो बंकू को कुछ। अरे नहीं 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 नहीं, कैलाश ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर अब
अब हमें क्या करना चाहिए? श्राद्ध, उसकी मुक्ति के लिए श्राद्ध करना होगा। लेकिन ये तो उनका बेटा ही कर सकता है ना? हाँ, करना तो उसी को चाहिए। वैसे कैलाश की मृत्यु के बाद आज तक उसका श्राद्ध नहीं किया गया। कौन करता? बेटा तो विदेश में था। वैसे सुना आजकल वो यहाँ आया हुआ है। तो फिर एक बार मैं उनसे जरूर मिलकर बात कर लूंगा। मेरी माने तो आपका बेटा ही कैलाश को मोक्ष दिला सकता है। बच्चों की तो भगवान भी सुनता है। उसकी पूजा भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। विजय, आदित्य, हाय। जब भी गोवा आता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ। गोवा आते हुए अपने घर नहीं आते, वहाँ तो आप रुके हुए हैं। और आप हमें वहां से निकालना चाहते हैं। नाथविला तोड़ रहा हूँ। इस बार जमीन बेचकर हमेशा के लिए गोवा छोड़ दूंगा। ना रहेगा घर, ना रहेगा भूत। भूत नहीं, आत्मा। आपके पिताजी की अतृप्त आत्मा। अतृप्त, डिससेटिस्फाइड। पिताजी हमेशा मुझसे डिससेटिस्फाइड ही रहे। समझ नहीं पाए मुझे कभी। या फिर शायद आप उन्हें कभी समझ नहीं पाए। विजय, आपके पिताजी का मन अपने घर से जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते कि आपकी मां की यादों का ये घर टूटे। शायद इसलिए आज तक उनकी आत्मा भटक रही है। देखिए आदित्य, इन सब में मेरा विश्वास नहीं है। एंड आई फाइंड इट रियली फनी कि मेरे पिताजी की आत्मा मेरे अलावा सबको परेशान करती है। परेशान नहीं करती, अपने होने का एहसास दिलाती है। काफी जानते हैं आप मेरे पिताजी के बारे में। जिस दिन आप घर छोड़कर जा रहे थे, आपके पिता अपने बेटे को रोकने के लिए पीछे निकले। उनका पैर फिसला, वो गिर गए और शायद चिल्लाए वो। लेकिन उनके बेटे ने एक बार पीछे पलट कर भी नहीं देखा। वो एक एक्सीडेंट था। ऐसा आपको लगता है? अरे आप कहना क्या चाहते हैं? आई किल्ड माय फादर। कुछ नहीं जानते हैं आप। मैं गलत नहीं था। वो मेरी इतनी सी बात नहीं समझ पाए कि। और अब आप इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं। विजय सिर्फ माफी तो मांगनी है, वो भी अपने पिता से। एक बार घर चल के माफी मांग लो, शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो आप मुझे ये बताने आए हैं मुझे क्या करना है? मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपके पिताजी की आत्मा की मुक्ति के लिए हमने पूजा रखी। हम श्राद्ध कर रहे हैं। अमेरिका में श्राद्ध नहीं होते, फिर भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पिता का श्राद्ध तो बेटा ही करता है। अरे तो आप कीजिए ना, पूजा श्राद्ध वगैरह आपको जो करना है कीजिए। मैं अगले दिन घर की चाबी लेने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए प्रसाद जरूर रखूंगा। वैसे विजय, इन सब बातों को मैं भी नहीं मानता था, लेकिन इतना मान गया हूं, कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं। ये पूजा भी तुम्हारे बिना अधूरी रह जाएगी। वो कल हम एक छोटी सी पूजा कर रहे हैं तुम्हारे भूतनाथ के लिए। हाँ, उनका जन्मदिन है। उनके नए जन्म के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। मुक्ति? वो क्या होती है? इधर आओ बंको। देखो, जैसे तुम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आए हो, वैसे इस पूजा से तुम्हारे भूतनाथ एंजल से स्टार एंजल बन जाएंगे। स्टार एंजल? मैं अभी बता के आता हूँ। अरे बंको, बंको, भूतनाथ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए एक पूजा रख रहा हूँ। मुक्ति? हाँ, जैसे मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में चले गया, वैसे तुम एंजल से स्टार एंजल बन जाओगे।
जैसे दादाजी। उधर देखो ना। देखने दे, जी भर के देखने दे। पता नहीं किस जन्म में फिर तुमसे मिल पाऊंगा मैं। क्यों? तुम भी तो मुझे दादाजी की तरह देखोगे ना? देखूंगा, नजरें तुम्हीं पर टिकी रहेंगी। प्रॉमिस करो कि तुम भी मुझे रोज देखा करोगे। प्रॉमिस। लेकिन कभी क्लाउड्स आ गए तो? तुम्हारे मेरे बीच में भगवान भी नहीं आ सकता। प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी को कभी परेशान नहीं करोगे। आइसक्रीम नहीं दी तो करूंगा। प्रॉमिस करो कि तुम मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। इतनी सारी प्रॉमिस, और वो भी एक साथ। भूतनाथ, तुम्हें सिर्फ मुक्ति मिल रही है, तुम कहीं जा थोड़ी ना रहे हो। अच्छा ठीक है, लास्ट प्रॉमिस बोलो। प्रॉमिस करो कि तुम कभी किसी से झगड़ा नहीं करोगे और हमेशा सबको माफ करोगे। मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। नहीं, माफ करना जरूरी है। जिस तरह गंदे कपड़े को धोने से वो साफ हो जाता है। अपना नाम बोलिए। मैं विजयनाथ, आपका गोत्र? कश्यप गोत्र। कहिए, मैं अपने पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं अपने पिता श्री कैलाशनाथ की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। भूतनाथ, भूतनाथ, नीचे आओ। भूतनाथ।